Hello student, today I study class 11th units and measurement, dimensional formula and its applications. ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला और उसके एप्लीकेशंस मैंने आपको बताए थे। सभी एप्लीकेशन फिर एक एक क्वेश्चन बताते हैं उस पर। पहला एप्लीकेशन आपको मैंने बताया था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला। इसमें आपको मैंने बताया था चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला मतलब क्या, लेफ्ट हैंड साइड का जो डायमेंशन होता है वही राइट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म का डायमेंशन होता है। यानी अगर लेफ्ट हैंड साइड में वेलोसिटी है तो राइट हैंड साइड के प्रत्येक टर्म में क्या होगी, वेलोसिटी ही होगी। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारे मैंने आपको बताया था। जैसे मान लीजिए कि आप एक इक्वेशन लेते हैं v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2s। ठीक है, यानी v स्क्वायर का डायमेंशन मतलब u स्क्वायर का डायमेंशन होना चाहिए, v स्क्वायर का डायमेंशन इक्वल टू 2as का डायमेंशन होना चाहिए। चलिए देखते हैं LHS। एक क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बहुत सारा कराया था आपको करना है। v स्क्वायर इज इक्वल टू, v क्या है भाई, यहां पर ऐसे करके लिख लेंगे, v डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम l अपॉन t इज इक्वल टू LT इनवर्स। ठीक है, LT इनवर्स यहां पर ऐसे दिखा लेंगे। चलिए, तो ये हो जाएगा LT इनवर्स का क्या, स्क्वायर यानी L स्क्वायर t माइनस 2। ये हो गया इसका डायमेंशन L स्क्वायर t माइनस 2। अब चलते हैं RHS। RHS आपका क्या है, u स्क्वायर प्लस 2s, u स्क्वायर प्लस 2s। चलिए, u स्क्वायर, u भी वेलोसिटी LT इनवर्स का स्क्वायर प्लस 2 का तो डायमेंशन होगा नहीं, कांस्टेंट का कोई डायमेंशन नहीं। ठीक है, ऐसे कांस्टेंट का उसी कांस्टेंट का होता है जिसकी यूनिट होती हो। a LT माइनस 2 वेलोसिटी अपॉन टाइम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, a इज इक्वल टू L अपॉन t स्क्वायर LT माइनस 2। तो ये LT माइनस 2 इंटू L क्या हो जाएगा, L स्क्वायर t माइनस 2 प्लस L स्क्वायर t माइनस 2 इंटू L स्क्वायर t माइनस 2। ये देखिए इधर भी वेलोसिटी का स्क्वायर हो गया कि नहीं हो गया, L स्क्वायर t माइनस 2 L स्क्वायर, ये 2 नहीं होता है, 2 मतलब कांस्टेंट है, L डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। L स्क्वायर इन t माइनस 2 L स्क्वायर t, प्रत्येक टर्म इक्वल होना चाहिए। देखो प्रत्येक टर्म इक्वल, तो इस प्रकार से क्या लिखेंगे, LHS इक्वल टू क्या, RHS। सो फार्मूला इज करेक्ट। सो फार्मूला क्या है, करेक्ट है। LHS RHS के इक्वल है, तो फार्मूला आपका क्या है, सही है। ठीक है, तो ये आपका था पहला चेकिंग द करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, जिसको मैंने पिछले वीडियो में बताया था। ठीक है, चलिए दूसरा था डिराइवेशन ऑफ फार्मूला, फिर तीसरे पर हम लोग चलेंगे। ठीक है, दूसरा डिराइवेशन ऑफ फार्मूला में 2 ही क्वेश्चन बताए थे, इसलिए एक और बताते हैं। डिराइवेशन ऑफ फार्मूला, फार्मूला का डिराइवेशन कैसे करते हैं। ठीक है, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। क्वेश्चन एक देखते हैं, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर फोर्स। फोर्स का हमको क्या करना है, एक्सप्रेशन निकालना है। ऑन ए फॉलिंग स्फेरिकल बॉडी, कोई स्फेरिकल बॉडी फॉल कर रही है उसके लिए, ऑन फॉलिंग ए स्फेरिकल बॉडी, फॉलिंग ए स्फेरिकल बॉडी या ऑब्जेक्ट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, जिसकी रेडियस क्या है, स्मॉल आर। ठीक है, स्मॉल आर किस में गिर रही है, इन ए फ्लूइड, इन ए फ्लूइड, किसी लिक्विड में, वाटर में मान लीजिए, ये फ्लूइड में ये गिर रही है, ये देखिए पानी में नीचे आ रही है, किस वेलोसिटी से, इन ए फ्लूइड विथ टर्मिनल वेलोसिटी v। ठीक है, टर्मिनल वेलोसिटी v विथ ए लिक्विड फ्लूइड, यहां पर लिखना चाहिए, यहां लिख देते हैं, ऑफ विस्कोसिटी ऑफ
विस्कोसिटी, आप यहां लिखना चाहिए था, भूल गए, ठीक है, यहां लिख देते हैं। अब विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड ईटा, लिक्विड की विस्कोसिटी क्या है, ईटा है। विस्कोसिटी मतलब एक तरह की प्रॉपर्टी होती है। लिक्विड की जो 2 लेयर्स होती है, नहीं पढ़ाएंगे अगले चैप्टर मतलब दूसरे बुक में, ठीक है, सेकंड पार्ट्स में, ठीक। लिक्विड के लेयर्स के बीच जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है उसको हम क्या कहते हैं, विस्कोसिटी कहते हैं। तो ये विस्कोसिटी क्या हो गया, ईटा हो गया। इस पर हम लोग को क्या करना है, दिखाना है। यानी अब देखिए, जैसे मैंने क्वेश्चन कहा था वैसे आप इसका सोल्यूशन करना क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो सोल्यूशन करिए। ये फोर्स F जो है किस किस चीज पर डिपेंड कर रहा है, 3 चीजों पर डिपेंड कर रहा है। ऐसे एरो बनाइए, 3 चीज पर डिपेंड कर रहा है। किस पर भाई, यहां पर आप ध्यान दीजिए, रेडियस R पहले लिखा है, रेडियस R पे, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा पे, वेलोसिटी V पे, R के पावर A, ईटा के पावर V और V के पावर क्या, C, ठीक है। यानी F इक्वल टू, सबके प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो कांस्टेंट जोड़ेंगे, K R के पावर A, ईटा के पावर V के पावर C। अब क्या बताया था मैंने इसके बाद, टेकिंग डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, दोनों साइड का क्या करेंगे, डायमेंशन निकालेंगे। फोर्स का डायमेंशन आप जानते हैं MLT-2 होता है, इक्वल टू K। रेडियस का डायमेंशन, रेडियस मतलब लेंथ ही एक तरह की, L होता है। ईटा का डायमेंशन, ईटा का डायमेंशन मैंने निकलवाया नहीं था, चलिए ईटा का डायमेंशन देखते हैं। ईटा का डायमेंशन निकालना है, ईटा, ठीक है। तो किसी भी बॉडी पर जो विस्कस फोर्स लगता है, ये हम प्रूफ करके दिखाएंगे बाद में। विस्कस फोर्स जो लगता है वो किस किस चीजों पर डिपेंड करता है, F इक्वल टू ईटा A, ईटा पर डिपेंड करता है, एरिया पर। जितनी ज्यादा एरिया होगी लिक्विड के सरफेस के बीच क्या होगा, उतना ही ज्यादा क्या होगा, फोर्स लगेगा। डेल्टा V अपान डेल्टा J, उस लिक्विड के लेयर्स के बीच की डिस्टेंस अगर डेल्टा Z हो और डेल्टा V वेलोसिटी हो तो ईटा इक्वल टू क्या हो गया, F इंटू डेल्टा Z अपान A इंटू डेल्टा V। चलिए करते हैं, ईटा इक्वल टू, F का भी निकाल लेते हैं हम लोग, MLT-2, डेल्टा Z का L अपान A स्क्वायर का L स्क्वायर, और इसका हो गया LT इनवर्स। ये देखिए L स्क्वायर से L स्क्वायर कैंसिल हो गया और ऊपर लेकर जाते हैं, M हो गया। अब देखिए L ऊपर गया तो क्या, ML इनवर्स, T ऊपर गया, T के पावर +1 और T के पावर -1, ML इनवर्स T इनवर्स रखते हैं यहां पे। तो क्या हो जाएगा, MLT-2 इक्वल टू K इंटू L के पावर A, फिर ML इनवर्स T इनवर्स के पावर क्या हो गया, B, और V तो आप जानते हैं LT इनवर्स के पावर C, ठीक। इसको थोड़ा सिस्टमेटिक लिखते हैं, M का पावर 0, L का पावर 1, T का पावर -2, F का पावर 1 ना, 1, ठीक है, 1 इक्वल टू K। अब यहां पर देखिए, यहां से M का पावर यहां पर B है और कहीं M का पावर है नहीं, सबसे पहले M लिखते हैं, M का पावर B, नहीं लिखेंगे गलत हो जाएगा। ये देखिए L का पावर यहाँ A है, यहाँ L का पावर -B है, यहाँ L का पावर C है। आप जानते हैं x टू द पावर m इंटू x टू द पावर n इंटू x के पावर p, तो क्या हो जाएगा, x के पावर m प्लस n प्लस p, पावर आपस में जुड़ जाते हैं। तो L का पावर क्या हो गया, यहां से A, यहां से हुआ -B और यहां से हुआ +C। अब चलते हैं T के पावर लेते हैं, T के पावर यहां से क्या हुआ, -B और यहां से क्या हुआ, -C, ठीक है। अब लिखेंगे कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड, दोनों साइड के पावर की क्या करेंगे, कंपेयरिंग करेंगे। इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, इसको याद रखेंगे आप, ठीक है। यहां चलते हैं, कंपेयरिंग पावर्स ऑन बोथ साइड। चलिए यहाँ m का पावर b है, यहाँ m का पावर 1 है, तो b इक्वल टू क्या हो गया भाई, 1। फिर क्या है, यहाँ एक l का पावर a माइनस b प्लस c है और यहाँ l का पावर क्या है, 1 है, तो इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए यहां देखिए t के पावर -b माइनस c है, -b माइनस c इक्वल टू -2, तो b प्लस c इक्वल टू 2। b की वैल्यू यहां रख लीजिए, 1 प्लस c इक्वल टू 2, तो c इक्वल टू 1 यहां रखिए। a -1 प्लस 1 इक्वल टू 1, यानी a इक्वल टू 1, सबकी वैल्यू 1 आ गई।
पुट इन इक्वेशन वन में रख दीजिए f इक्वल टू के आर के पावर ए ईटा के पावर बी यानी 1 अभी के पावर 1, ठीक है, बाई एक्सपेरिमेंट। ये हो गया फार्मूला आपका, ठीक है। एक्सपेरिमेंट से k की वैल्यू 6 पाई आई, f इक्वल टू 6 पाई ईटा। आप ऐसे भी लिखकर छोड़ देंगे, आंसर आपका क्या होता है, यही होता है। तो ये था डिराइवेशन ऑफ फार्मूला, ठीक है, करिए इसको, ठीक है। ये था डिराइवेशन ऑफ फार्मूला। ऐसे फार्मूले को, किसी भी फार्मूले को डिराइव करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आपके बुक में, उसको आप क्या करेंगे, करेंगे क्वेश्चंस को, ठीक है। और नहीं आएगा तो उसको पूछेंगे, ठीक। तो ये डिराइवेशन ऑफ फार्मूला था, आपको मैंने 4 क्वेश्चंस बताया में भी, ठीक है। 3 अगले लेक्चर्स में बताया थे, और फिर पिछले लेक्चर में, और फिर ये अभी एक बता दिए, इसीलिए फिर से एक बता दिए कि आपका रिवीजन हो जाए। चलिए अब चलते हैं तीसरे पे, थर्ड पे। थर्ड पे चलते हैं। थर्ड क्या था, थर्ड था कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में क्या करना, कन्वर्ट करना। एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट। सिस्टम आपको मैंने बताया था, बहुत सारे सिस्टम, एमकेएस, सीजीएस, एफपीएस, ठीक है। एमकेएस से सीजीएस में, सीजीएस से एमकेएस में, एफपीएस में। इसमें क्या करना है, चेंज करना है आपको। जनरली हम लोग 2 ही यूज करते हैं, एमकेएस और क्या, सीजीएस। जो भी सिस्टम दिया होगा, इसके अलावा भी अगर कोई लेट करके सिस्टम दिया होगा तो हम क्या करेंगे, लेट करके करेंगे। अब यहां पर ध्यान देते हैं, इसके लिए एक फार्मूला आपको जानना है, कन्वर्जन टू वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। इसमें एक छोटा सा फार्मूला आपको जानना है, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करना। ध्यान दीजिए, कोई भी क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी को क्यू से डिनोट करते हैं। कोई भी क्वांटिटी होती है ना, तो उसमें कितनी चीजें होती हैं, 2 चीजें होती हैं। एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी इसकी क्या, यूनिट। कोई भी क्वांटिटी लो, 10 किलोग्राम, 10 मीटर, 10 न्यूटन, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सब में क्या होगा, एक उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, दूसरी उसकी क्या होती है, यूनिट होती है। तो ये Q इक्वल टू जो होता है N इंटू यू, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट, न्यूमेरिकल वैल्यू इंटू यूनिट। ये चीज है, न्यूमेरिकल वैल्यू को यूनिट में हम लोगों ने क्या किया, चेंज किया। अब ये देखिए, होता क्या है कि अगर इसको एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में आप चेंज करें, जैसे आपको था क्या, 1 किलोग्राम था, ये किलोग्राम क्या है, एमकेएस सिस्टम की यूनिट है। अगर इस किलोग्राम को सीजीएस में आप चेंज करते हैं तो 1 किलोग्राम बराबर क्या होता है भाई, 1000 ग्राम। 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम। ये देखिए, किलोग्राम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में चेंज हो गया, ये न्यूमेरिकल वैल्यू भी बदल गई, यूनिट भी बदल गई, बट क्वांटिटीज रिमेन सेम। क्वांटिटी नहीं बदली, क्वांटिटी 1 किलोग्राम की 1 किलोग्राम ही रही, 1 किलोग्राम में ही तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है। तो क्वांटिटी नहीं बदलती है, ठीक है। एक सिस्टम से अगर दूसरे सिस्टम में चेंज करते हैं, लेट 2 सिस्टम of numerical value, 2 system, a quantity have numerical value NV मतलब numerical value is N1 and N2, स्मॉल ही लिखते हैं, चलो, N1 and N2 and units be U1 and U2। यूनिट्स क्या है, U1 और U2 है, ठीक। तो चलिए देखते हैं, यानी Q बराबर क्या हो जाएगा भाई, N1 U1 बराबर क्या, N2 U2। हमको N2 की वैल्यू निकालनी है, किसके द्वारा, बाय डायमेंशन मेथड। N1 मालूम है, N2 की वैल्यू निकालनी है, डायमेंशन मेथड के द्वारा निकालनी है। चलिए यहां पर ध्यान दीजिए,
U1 में मास भी होगा, लेंथ भी होगा, टाइम भी होगा, नहीं होगा तो उसका पावर 0 लिखेंगे, उससे कोई मतलब नहीं। तो U1 का डायमेंशन यूनिट का डायमेंशन होता है, इसका डायमेंशनल फार्मूला M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C, यानी मास M1 है U1 में, लेंथ L1 है, टाइम क्या है T1 है। चलिए U2 M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C, यानी दूसरे वाले सिस्टम में हमने मास मान लिया M2 है। देखिए 1 किलोग्राम से तो 1000 ग्राम आ गया, बदल गया है कि नहीं बदल गया, क्वांटिटी बदल गई ना, ठीक है वही चीज है। M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C, रखते हैं यहां पर इसको। तो N1 इंटू U1, M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C इक्वल टू N2 M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C, ठीक है। अब हमको चाहिए N2 इक्वल टू N1 M1 के पावर A, L1 के पावर B, T1 के पावर C अपॉन, ये डिवाइड हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई है तो इधर आकर क्या होता है डिवाइड हो जाता है। तो क्या हो जाएगा M2 के पावर A, L2 के पावर B, T2 के पावर C, ये चीज हो गया। चलिए तो क्या हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं N2 इक्वल टू N1, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या M1 अपन M2 के पावर है, देखिए दोनों के पावर है, M1 के पावर भी है M2 के पावर भी है, तो क्या हो जाएगा M1 अपन M2 के पावर है, दूसरा L1 अपन L2 के पावर B, और तीसरा यहाँ पर T1 अपन T2 के पावर क्या C। यही आपको याद रखना है, ठीक है। अगर याद है तो कोई भी क्वेश्चन इस पर आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चन बताएंगे, पहले इसको नोट करिए, ठीक है। ये आप याद रखेंगे नीचे वाला फार्मूला। देखिए मैं इस पर क्वेश्चन आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिए, कोई भी आपको चीज करना है, ठीक है। क्वेश्चन 1, कन्वर्ट 1 न्यूटन इंटू डाइन, ठीक है। 1 न्यूटन को किस में कन्वर्ट करना है, डाइन में कन्वर्ट करना है। न्यूटन जो है क्या है, एमकेएस सिस्टम है, डाइन क्या है, सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट है। ये एमकेएस है, ये सीजीएस है। सॉल्यूशन में क्या करते हैं वो चीज आपको ध्यान देना है। सॉल्यूशन में करेंगे क्या कि सबसे पहली चीज न्यूमेरिकल वैल्यू N1 तो 1 न्यूटन दिया है, अब इसका डायमेंशन पहले निकालिए। फोर्स है, फोर्स का डायमेंशन क्या होता है भाई, MLT-2, यानी M के पावर A होता है, तो A बराबर कितना है 1, L बराबर क्या होता है 1 है, तो L का पावर B है ना, तो B इक्वल टू क्या 1, C इक्वल टू क्या -2, ये पहले नोट कर लेंगे, ठीक। अब देखिए क्या है, ये ऐसे लिख लेंगे, देखो आसान तरीका बता रहे हैं, M1 L1 T1, यहां लिखेंगे M2 L2 T2। M1 किस में है भाई, एमकेएस सिस्टम में है, मतलब किलोग्राम है। L1 क्या है, मीटर है, और टाइम क्या है, सेकेंड है। M2 सीजीएस सिस्टम है, मतलब हुआ ग्राम, सेंटीमीटर सेकेंड, ये तो सब में सेम होता है। अब ये वाला फार्मूला यहां पर लिखेंगे, ठीक। ये फार्मूला ऊपर हम यहां पर लिखते हैं। चलिए क्या हो जाएगा, N2 बराबर N1, M1 अपन M2 के पावर A, L1 अपन L2 के पावर B, और T1 अपन T2 के पावर क्या C, ठीक। N1 है कितना भाई 1 लिख लिया, 2 न्यूटन दिया रहता तो 2 लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है 2 लिखते, 5 दिया रहता 5 लिखते। M1 किसमें है, किलोग्राम अपन ग्राम के पावर क्या 1। ये देखिए मीटर अपन सेंटीमीटर के पावर 1, और सेकेंड अपन सेकेंड के पावर क्या -2। ये देखिए 1 छोड़ दीजिए, किलोग्राम में कितना होता है भाई 1000 ग्राम होता है, के पावर 1 है। मीटर 100 सेंटीमीटर होता है 1 है, और सेकेंड अपन सेकेंड के पावर कुछ भी 1 हो गया, 1 के पावर कुछ भी है उसकी वैल्यू 1 होती है। चलिए अब यहां पर देखते हैं क्या हो जाएगा, N2 की वैल्यू
n2 इक्वल टू 1000 यानी 10 के पावर कितना 3 और 100 मतलब 10 के पावर 2 यानी n2 इक्वल टू 10 के पावर 3 और 10 के पावर 2 कितना हो गया 10 के पावर 5 डाइन कितना हो गया n2 इक्वल टू 10 के पावर 5 डाइन यानी 1 न्यूटन में कितना हो गया 10 के पावर 5 डाइन होता है याद रखेंगे ठीक है 1 न्यूटन को अगर सीरीज सिस्टम में बदलना है तो 1 न्यूटन इक्वल टू 10 टू द पावर 5 डाइन ठीक है एक क्वेश्चन ये हो गया एक क्वेश्चन और देखते हैं क्वेश्चन 2 कन्वर्ट 1 जूल इनटू क्या अर्ग 1 जूल को किसमें चेंज करना है अर्ग में जूल एमकेएस सिस्टम में यूनिट है और ये क्या है अर्ग में यूनिट है सीजीएस सिस्टम में ये 1 जूल है N1 कितना है 1 जूल है फोर्स नहीं है जूल किसकी यूनिट होती है भाई वर्क की यूनिट होती है वर्क की यूनिट होती है तो वर्क का डायमेंशन क्या होता है ml² t -2 यानी A बराबर तो 1 हुआ लेकिन B की वैल्यू कितनी हो गई 2 हो गई तो B की वैल्यू 2 आ गई M1 है केजी में L1 है मीटर में T1 है सेकेंड में M2 ग्राम में L2 सेंटीमीटर में T2 सेकेंड में सेम टू सेम सारा चीज तो वही है फिर देखते हैं क्या फार्मूला लिखते हैं N2 इक्वल टू N1 M1 अपन M2 के पावर A L1 अपन L2 के पावर B T1 अपन T2 के पावर C रखिए एक ही जूल में निकालना है तो 1 रख लेते हैं 10 का था तो 10 जूल रखते 15 का था 15 रखते केजी अपन ग्राम M1 केजी में केजी अपन ग्राम मीटर अपन सेकेंड इसका पावर बस केवल क्या था 2 था हम इसी में कर दे रहे हैं क्वेश्चन इसका पावर 2 सेकेंड अपन सेकेंड के पावर -2 वो तो कंफर्म है चलिए ये हो गया ये 1 यहां पर पावर कितना हो गया भाई 100 सेंटीमीटर अपन सेंटीमीटर कैंसिल पावर 2 हो गया ठीक है और 100 का स्क्वायर है 10 के पावर 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 का स्क्वायर 10 के पावर कितना हो गया 4 हो गया यानी 10 के पावर 7 वर्ग हो गया मतलब 1 जूल इक्वल टू 10 के पावर 7 वर्ग 1 जूल में 10 के पावर क्या होते हैं 7 वर्ग होते हैं ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस करते हैं ठीक ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप करेंगे